मेंटल मैथ कक्षा 6। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स हट स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आइए करना शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 36 से। आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 40 तक। क्या कहता है प्रश्न नंबर 36? देखो बहुत ही आसान है। इस सीरीज में हम कर रहे हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। जो बच्चे 5वीं क्लास पास करके कक्षा 6 में आए हैं उनके लिए काफी ही इम्पोर्टेंट है ये पाठ। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक क्रम से 4 और 24 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या? देखो एक बार फिर बता देता हूं। महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये वाला। अब देखो, एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बतानी है। यहां पर 8 ले लेते हैं, दूसरी संख्या हम दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही लिख लेते हैं। यही ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक ऊपर दिए हुए तो इनको लिख लेते हैं इधर ऐसे। अब दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना? तो कर लीजिए। 4 गुणा 24, 8 इधर गुणा में, इधर आकर ये बराबर के निशान से इक्वल इधर आता है तो भाग में आ जाता है। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12 होगी। हो गया बच्चों ये। अब प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 37। देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक बताओ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब होता है जो भाग हो जाए किसी भी नंबर से, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर और अन्य किसी नंबर से अगर वो भाग हो जाती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कितनी होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4। ठीक है ना? ये सबसे छोटी है। ये 2 यानी 1 और 4 को छोड़कर 2 से भी भाग हो जाएगी। तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है बच्चों। इनका महत्तम समावर्तक बताना है। आइए, 2 आएगा। 2 से करते 2 दूनी 4। मैंने आपको बताया था ना, जो बड़ा नंबर है उसको भाग के अंदर रखना है, छोटे नंबर से भाग कर देना है। आखिरी में किससे भाग किया? ठीक है, हम ये देखते हैं। तो महत्तम समावर्तक कितना होगा बच्चों? 2 होगा। ये आपका उत्तर आ गया। प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या कहता है। 50 से छोटी सभी प्राकृत संख्या बताए जो 3 व 4 का गुणज हो। 50 से छोटी 3 व 4 का गुणज हो। 3 व 4 का गुणज कौन सा नंबर होता है? जो 3 और 4 के पाड़े में आता है। और ये ज्ञात करने के लिए आपको 3 और 4 को गुणा कर देना है 12। ठीक है, अब जो 12 के पाड़े में आएगा वो 3 और 4 के पाड़े में आएगा ही आएगा। तो कर लेते 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48। 50 से छोटी रखनी है। ठीक है, ये नंबर हो गए। ये 3 और 4 के गुणज हो गए बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 39। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 99 होती है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 2 अंकों की पूछा तो 2 बार 9 लिख दो। 99 संख्या बताइए जो 3 और 5 दोनों का गुणज हो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए भाई। सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है जो 3 और 5 दोनों का गुणज हो, यानी 3 के पाड़े में भी आता है और 5 के में, तो इनको ही गुणा कर ले। 5 तिया 15। अब 15 का पाड़ा ले, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऐसे लिखते जाओ। 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। इसमें से 3 अंक होगा, ये तो लेना नहीं है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 90 होगी। ये ही आपका उत्तर होगा जो 3 और 5 का गुणज है। ठीक है, 90 आपका उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? देखो, प्रश्न नंबर 40 कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या
दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या वो सबसे छोटी संख्या होती है 10। 10 के बाद आता 11। 11 क्या है? विषम संख्या है। तथा दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती 99, लेकिन ये तो क्या है? ये तो सम नहीं है, तो इससे कम कितना हो जाए? 98। ये होगी सम संख्या। तो यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, सॉरी यहां पर विषम संख्या लिख लेते हैं, विषम संख्या क्या है? 11। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, ये हटा देते हैं, दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है। दो अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी सम संख्या 98। क्या करना है? इनका योग बताना है। जमा कर दो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 109 हो गया। कितना हो गया? 109 हो गया भाई, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों वीडियो को देखना, देखकर दूसरों को जरूर सिखाना है, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, ताकि आपकी अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। अब मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।